एक बार एक गांव में सेठ और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। वैसे तो उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वे काफ़ी धनवान थे, हर तरह से ठीक थे, लेकिन उन्हें कोई भी बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से वे बहुत परेशान रहते थे। वैसे तो हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर भगवान ने हमें एक भी बच्चा नहीं दिया। ऐसा भगवान ने क्यों किया? तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे बारे में जरूर सोचेंगे, हमें जरूर बच्चा मिलेगा। वो दोनों आपस में यही बात कर रहे थे, जिससे उसकी पत्नी को रोना आ गया। उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। हमारी किस्मत में होगा तो हमें बच्चा जरूर मिलेगा, चुप हो जाओ। और वो दोनों अपने घर के अंदर जाने लगे। वे बच्चे की वजह से बहुत परेशान थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत भयानक सा तांत्रिक आ रहा है। तांत्रिक धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आ रहा था और वो तांत्रिक उन दोनों को देख रहा था। अरे क्या हुआ, तुम दोनों बहुत परेशान दिख रहे हो। तांत्रिक बाबा, हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है, वैसे कोई कमी नहीं है। हम बहुत धनवान हैं, धन दौलत है, लेकिन भगवान ने हमें एक भी बच्चा नहीं दिया। आप ऐसा कुछ करें जिससे हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाए। हम बहुत परेशान हैं। तांत्रिक बाबा, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमारी सोनी गोद भर दो। ये सब सुनकर तांत्रिक के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं इनसे कुछ भी करा सकता हूँ। उसने एक चुड़ैल को मारने की अर्जी दी और उनको फंसा दिया। तांत्रिक बाबा, आप क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ क्या करना होगा, मैं वही करूँगा। ठीक है, तुम ऐसा करना, आज रात को जंगल में जाना और वहाँ पर तुम्हें एक भयानक चुड़ैल मिलेगी। तुम्हें उसको मारना है, तुम उसको मार देना, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। ये लो तलवार, तुम्हें उस चुड़ैल को इस तलवार से ही मारना है। तुम उसके पास जाकर इस तलवार से उसे मारना और मारने के बाद आगे चलना। तुम्हें एक गुफा मिलेगी, उस गुफा के अंदर चले जाना। उस गुफा के अंदर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, तुम मुझे वहीं आकर मिल लेना। और सेठ उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और सेठ बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ जाने लगा, क्योंकि अंधेरा होने वाला था और उसको जंगल पहुंचना ज़रूरी था। बहुत अंधेरा हो गया था और सेठ जल्दी जल्दी जाकर चुड़ैल को मार देना चाहता था, क्योंकि उसे लालच था कि चुड़ैल को मारने के बाद उसे बच्चा मिल जाएगा। उसने वहाँ पर चुड़ैल को बैठे हुए देखा। चुड़ैल को देखते ही वो उसकी तरफ मारने के लिए जाने लगा और वहाँ जाकर चुड़ैल को मारने लगा। चुड़ैल भी खड़ी हो गई और उसको मारने लगी। दोनों में झगड़ा होने लगा। चुड़ैल ने व्यक्ति को घायल कर दिया और घायल होकर वो ज़मीन पर गिर गया। तभी सेठ की पत्नी ये सब देखकर दौड़ती हुई चुड़ैल की तरफ आई। अरे अरे, तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया? तुमने क्यों मार दिया मेरे पति को? मार दिया। उसकी पत्नी रोने लगी। तभी चुड़ैल उसकी तरफ भी तलवार लेकर चलने लगी। चुड़ैल उसके पास आई और उसको भी मारने लगी। चुड़ैल सेठ की पत्नी को भी तलवार से मारने लगी, ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। चुड़ैल ने सेठ और उसकी पत्नी दोनों को ही मार दिया। दोनों लोग मर गए और चुड़ैल अपने घर वापस जाने लगी। चुड़ैल जल्दी जल्दी से दौड़कर वहाँ से भागने लगी, क्योंकि उसने दोनों को मार दिया था। चुड़ैल उन दोनों को मारकर भाग गई। तो दोस्तों, आपको पता चला कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। जितना उसकी किस्मत में है और भगवान उसको देना चाहता है, उसको उतना ही मिलेगा। ज़्यादा की लालसा नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।